लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े। अगर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं गठबंधन में लिया जाएगा तो तेजस्वी के साथ मुसलमान नहीं है। हम लोग जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, मदरसा सुबह जाते हैं 2 घंटा के लिए, जो हमारे धार्मिक किताब होते हैं उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में स्कूल बच्चे जाते हैं। जितना हम लोगों को हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिलता है। कैसे आपको आ सकता? कहाँ अभी तक ले हमारे 18% 2% वाले बोल रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोग 18% रह के क्या दरी बिछाएंगे? इसलिए कि संसद से लेकर जमीनी सतह पर अगर मुस्लिम का कोई आवाज़ उठाने वाला कोई लीडर है, या पूरे भारत में कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति लीडर है, मुस्लिम में नहीं पूरे में बोल रहे हैं, उससे अच्छा कोई नेता नहीं है। वो एक बरिस्टर है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, हर एक चीज़ पे आवाज़। अभी देखे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कैसी आवाज़ लगाई है, देशभक्ति बतलाया उन्होंने से देशभक्ति क्या होता है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि बिहार में इस मर्तबा या तो तेजस्वी यादव हो या जनसुराज के हो। बीजेपी सिर्फ नफरत की बीज बोना चाहती है हमेशा से। वो हिंदू मुस्लिम मस्जिदों के अंदर सिर्फ मंदिर ढूंढना चाह रही है, और जो अच्छे हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, वो नफरत के बीज में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। वो लोग भी बीजेपी के चेहरा को जान चुके हैं, इसलिए कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, इससे हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उनको वोट देंगे बोल रहे हैं उनको, तो क्या लगता है कि वो बदलाव करेंगे? हाँ, वो बदलाव करेंगे, इसलिए कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति है। तो आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। जी। तो क्या विकास सिर्फ मुसलमानों की होनी चाहिए कि सबकी? वो मुसलमानों ही की बात नहीं करते हैं, वो पूरे भारत के, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबकी बात करते हैं। छोटे हो या बड़े हो, सबकी बात वो करते हैं। आप देखे होंगे उनके भाषण में, स्पीच में, कि वो सबकी बात लेकर चलते हैं। ये नहीं से सिर्फ मुस्लिम के ही नेता है। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति है हिंदुस्तान में, वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ असदुद्दीन ओवैसी बड़े अच्छे लीडर हैं, इसलिए उनका साथ सबों को देना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं। तो उनकी पार्टी किसके साथ यहाँ पे चुनाव लड़ती है? उनकी पार्टी अभी तो गठबंधन के साथ, वो लोग बोल रहे थे गठबंधन करने के लिए तेजस्वी यादव के साथ में, लेकिन तेजस्वी यादव वो उनको शामिल नहीं कर रहे, तो उनको इसका करारा जवाब उनको दिया जाएगा। तेजस्वी को? जी, तेजस्वी को करारा जवाब दिया जाएगा। मतलब इस बार का मुसलमान जो है, इस बार तेजस्वी के साथ नहीं है, तेजस्वी यादव को वोट नहीं देगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं गठबंधन में लिया जाएगा तो तेजस्वी के साथ मुसलमान नहीं है। पक्का नहीं है। ऐसा आप बोल रहे हैं कि और जगह नहीं, हर जगह का मुस्लिम बोल रहे हैं, इसलिए कि सब अब लोग पढ़े लिखे हैं। पसमानदा में आता है अल्पसंख्यक, जो मुसलमान को अल्पसंख्यक कहा जाता है। पढ़े लिखे पहले बहुत कम थे, लेकिन अब पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आदमी पढ़ता है तभी समझता है अपने अधिकार को। तो अब लोग पढ़ रहे हैं, अपने अधिकार को जान रहे हैं। हम 17 से 18% है, लेकिन फिर भी हमारा कोई वकार नहीं है इस बिहार में। क्या नहीं है मतलब? कहाँ अभी तक ले हमारे 18% 2% वाले बोल रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोग 18% रह के क्या दरी बिछाएंगे? अच्छा, तो मतलब बात आके वहीं फंस जाती है कि जातिवाद और धर्म के ऊपर आके रहेगा कि हम 2% हैं, हम 1% हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, हमारा जात का नहीं सर, हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। विकास का काम होना चाहिए, विकास का काम हो। लेकिन आप तो अभी वही बोलेंगे हम 18% होकर भी मुख्यमंत्री हमारा नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े। जब हिंदू मुसलमान राष्ट्रपति बनता है तो फिर लोग बिना चाहे तो वो उस हिसाब के थे, इसलिए उनको बनाया गया, मजबूरी थी। अब्दुल कलाम के पहले हामिद अंसारी नहीं थे, तो वैसे योग थे उनके पास में, इसलिए उनको बनाया गया राष्ट्रपति। मतलब आप बोल रहे हैं कि 2% होके सीएम बने, तो मुसलमान तो राष्ट्रपति भी बनता है। ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान नहीं बनता है। मुसलमान तो अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, और आज सीएम की बात तो एक अपना वो सपोर्ट होना चाहिए ना। जितना हम लोगों को हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिलता। कैसे आपको कह सकते हैं कि आपको हक नहीं? इसलिए नहीं मिलता। अब देखिए ना, अब देश में ऐसा चल रहा है कि सब लोग जगह का नाम बदल के सोच रहे हैं विकास हो। हालांकि विकास शिक्षा से हो सकता है। जब एजुकेशन हमारे बच्चे हासिल करेंगे तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा, आपके आसपास स्कूल की व्यवस्था, स्कूल है, सरकारी स्कूल?
हाँ स्कूल है हमारे बच्चे वहाँ। जाते हैं? हाँ बच्चे जाते मदरसा हैं, भी है? मदरसा भी है, स्कूल भी है। तो किस में जाते हैं, सरकारी स्कूल की मदरसा में जाते हैं? मदरसा सुबह जाते हैं 2 घंटा के लिए, जो हमारे धार्मिक किताब होते हैं उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में स्कूल बच्चे जाते हैं। तो व्यवस्था तो होगा ना जी, अब उन्हें व्यवस्था नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। नहीं वो मैं नहीं कहा हूँ, मैं ये बोला हूँ कि से शिक्षा बेहतर हो, वो जो बेहतर होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। आप स्कूल के हालात को देखिए ना, स्कूल के हालात कैसे मदरसा हैं। में पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है। मदरसा में क्या पढ़ाई होती है? सिलेबस की पढ़ाई होती है कि आपके धर्म के बारे में पढ़ाई नहीं होती है? पहले तो सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती थी, लेकिन अब सिलेबस की पढ़ाई होती है। वहाँ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी सब पढ़ाई हो रही है। पहले सिर्फ धर्म की पढ़ाई होती थी? जी जी जी। धर्म के मतलब कुरान वगैरह पढ़ाया जाता हाँ था? कुरान वगैरह आज भी कुरान पढ़ाया जाए, लेकिन कुरान के साथ में मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे मदरसों में हिंदू के भी बच्चे पढ़ने जाते थे पहले, जी, जी। यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे भी कुरान वो पढ़ते थे? जी पढ़ते जी। थे ना? अगर वहीं हिंदू के जो सरकारी कॉलेज में अगर उसमें हिंदू की किताबें पढ़ाने जाने लगे, धार्मिक किताबें, तो क्या मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाना चाहेगा? जी हम खुद संस्कृत पढ़े हुए हैं। अब आप ही से हम पूछते हैं, आप कोई भी काम अगर शुरू करते हैं, पहल करते हैं, तो कुछ पढ़ते होंगे ना। हम लोग जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तो आप लोग भी श्री गणेशाय नमः पढ़ते हैं। तो कोई भी एजुकेशन, किसी भी चीज़ की जानकारी लेना अच्छी बात है, चाहे वो हिंदुत्व की किताब हो, चाहे इस्लामिक किताब हो, जानकारी ले सकते हैं। गीता, रामायण, महाभारत? हाँ उसको पढ़ना चाहिए, इसलिए कि गीता और रामायण भी अच्छी किताब है, उसमें नफरत के बीज नहीं बोया गया है। वो बहुत अच्छी किताब है, उसको जब आदमी पढ़ेगा, हम तो कहते हैं राम राज कर देना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। बहुत बड़ी बात है, सही बात, बहुत बड़ी बात हमने कही आज। राम राज कर, इसलिए राम राज जब हो जाएगा तो राम राज में किसी के घर में कोई चोरी नहीं कर सकता है, किसी को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता है, सबकी बेटियां हिफाजत से रहेंगी, सबकी माएँ बहनें हिफाजत से रहेंगी। राम राज उसको बोलते हैं। राम राज का नाम ये नहीं है कि जय श्री राम का हलवा दो जबरदस्ती, ऐसा थोड़ी होता है। राम राज का मतलब है सब कोई सुखी और संपन्न से रहे। तो मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि पूरे भारत में राम राज लागू कर दो। तो आपको जैसा अभी कहा आपने कि जबरदस्ती जय श्री राम को हलवा दो, तो आपको जबरदस्ती कोई कब हलवाता है क्या? हाँ बहुत लोग आप देखें ना न्यूज, आप खुद न्यूज़र है, आप देख रहे हैं कैसे कई जगह पे लोग जबरदस्ती लाठी के बूते पर, डंडे के बूते पर, तलवार के बूते पर कहते हैं जबरदस्ती जय श्री राम बोले। वो सब वीडियो की बात छोड़, वीडियो में बहुत कुछ सच्चाई होती है, बहुत कुछ झूठ होता है। अभी तक जैसे आप हैं एक पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं आप, तो इसलिए मैं आपसे इतना देर बात कर रहा हूँ। जी जी। तो क्या आपको मतलब अभी तक आपके क्षेत्र में जहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे कभी आपको कोई जबरदस्ती किया है? नहीं हमको नहीं किया, लेकिन हमारे एरिया में हुआ है ऐसा। तेतरिया है प्रखंड, हाँ। वहाँ में हुआ है ऐसा। तो कुछ मामला होगा, दोनों पार्टी की गलती होगी? हाँ तो वो गलती देखिए, एक तरफा गलती से कुछ नहीं होता है, 2 तरफा ही गलती होता है तो होता है। अभी मीनापुर में देखे हैं, हाँ। मीनापुर में देखे ना कांड हुआ है, जो सीसीटीवी कैमरा लेके उसका जो फुटेज होता है कि उसको पुलिस लेके चली गई। जब विटनेस ही, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर देश में अच्छा काम नहीं होगा। तो मतलब गलती सिर्फ मतलब जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, जैसे हिंदू, तो आपको लगता है कि वो लोग आपको दबाते हैं, मुसलमानों को दबाते हैं? ऐसा सब नहीं दबाते, कुछ परसेंटेज है वो लोग जो अनशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ये सोचते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उन लोग का मानसिकता खराब हो चुका है। वो लोग ये बीज बोते हैं और जिसके नफरत में आकर लोग आपस में लड़ लेते तो हैं। एक चीज़ बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, हिंदू राष्ट्र अगर हो जाएगा जी, जी। तो क्या दिक्कत आएगी मुसलमानों को, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या उससे? दिक्कत ये है कि देख रहे हैं अभी हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है तो किसी को जीने का अधिकार नहीं मिल रहा ऐसा है। थोड़ी है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो आपको जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, आपको तो वो भरमाया दिया गया है। कौन बोल रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मुसलमानों को भगा देंगे? भगा देंगे? कभी भागने वाले थोड़े ही है। कोई अपना जमीन छोड़ के क्यों भागेगा? कोई नहीं भागेगा, लेकिन आपको क्यों डर है हिंदू राष्ट्र से? नहीं हिंदू राष्ट्र क्यों होगा, आप ये बताइए ना। यही पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि जो लोग हिंदू बोल रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है, क्यों होगा नहीं होगा बात की बात है, सरकार है, हम आप तय नहीं कर सकते हैं। हम आप तो डिबेट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं आपके और हम लोग से। अगर होगी तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप मुझे अभी फतेहपुर में देखे हैं, आप खुद देखे हैं कि पुलिस के सामने ही मकबरा को तोड़ा गया, पुलिस चुपचाप खड़ी थी, देख रही थी। तो कोर्ट का कुछ फैसला होगा ना उस पर? कोर्ट का फैसला बाद में ना होगा। आप देखिए, अगर उसी पे अगर अल्पसंख्यक के लोग रहते तो उसको डंडा से मारा जाता, गोली मार दिया जाता पुलिस के द्वारा। लेकिन वही हिंदू समाज के लोग गए जो पहले भी ऐलान कर चुके थे से हम कल पहुंचेंगे, मकबरा को तोड़ेंगे,
तो प्रशासन क्या कर रहे थे? आप देख नहीं रहे क्या तांडव मच रहा है हिंदुस्तान में, किस तरीके से हो रहा है। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो फिर तो अल्पसंख्यक को, आदिवासी को, इस सबको तो जीने का हक ही नहीं मिलेगा। आज से जाइए ना, जब इतिहास पढ़िएगा हिंदुस्तान के, तो ये पढ़े लिखे हम व्यक्ति, हम ग्रेजुएशन खुद किए हुए, उर्दू से MA किए हुए हैं, तो हिस्ट्री पढ़िए ना पहले के समय में क्या होता था, आदिवासी के साथ में क्या सलूक होता था। देखिए समय बदल गया है। पहले क्या होता था आदिवासियों के साथ में, उस समय न हिंदू शिक्षित था, न हिंदू के पास रोजगार था, न मुसलमान के पास था, न आदिवासियों के पास था। अभी समय बदल गया, अभी मानसिकता सबको बदलनी होगी, मुसलमानों की बदलनी होगी, जो हिंदू में ऐसा लोग कर रहे हैं उनको भी बदलनी होगी, आगे बढ़ना होगा, विकास चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन आपस में मिलकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा आपने कहा कि कुछ लोग सिर्फ हिंदू में ही नहीं है, मुसलमानों में भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी आप लोगों को दिमाग भटका रहे हैं, इधर करो उधर करो, हर जगह है। तो उसमें दोनों तरह के युवाओं को बदलना पड़ेगा। हाँ, वो तो बदलना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ेगा, बदल कर और देश हित में काम करना पड़ेगा। देश हित में काम जो करेगा उसको गले से लगा कर चलेंगे, चाहे वो आदिवासी ही क्यों ना, छोटी जाति से क्यों। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो यही कहूँगा कि ये मत सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर नीतीश कुमार हो, भाजपा हो, या फिर कोई भी हो, किसी भी पार्टी हो, वंशराज हो, बढ़िया नेता जो आपका लोकल नेता हो, अच्छा नेता हो, अगर अच्छा काम करने लायक हो, अच्छा काम करता हो, उसको वोट दीजिए। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं ये कहूँगा मतलब जो मुझे समझ में आता है उसको वोट दीजिए। लोकल अच्छा जाएगा, जो हमारी हक की बात सर करेगा उसको तो हम वोट देंगे, और हमारे हक की बात, हमारी हक की नहीं तो हक सिर्फ आपकी अपनी मत देखिए। अगर आप सिर्फ अपनी हक देखेंगे तो भाई सरकार तो आपको भी उतना ही राशन देती है जितना हिंदुओं को देती है, आपको भी घर देती है जितना हिंदुओं को देती है, आपके लिए भी सड़क बनवाई है, हिंदुओं के लिए भी बनवाई है, स्कूल हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए, सबके लिए बराबर है। तो सिर्फ अगर हिंदू बोलेगा सिर्फ मेरी हक की बात हो, मुसलमान बोलेगा सिर्फ मेरी हक की बात हो, क्रिश्चियन बोलेगा सिर्फ मेरी हक की बात हो, फिर देश का, राज्य का विकास नहीं होगा। आप बताइए। नहीं, देश हित में बात हो, राज्य की बात, राज्य का काम करेंगे। हाँ, देश हित में बात हो, राज्य की बात हो, जो भी चीज़ें हो रही है सबके लिए हो रही है, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं हो रही है। चाहे वो सड़क बनना, स्कूल बनना, अस्पताल बनना, अस्पताल में जो भी चीज़ हो रही है, जो उन सब चीज़ों पे काम करे उसको वोट देना चाहिए। हाँ, तो वो चीज़ पे काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं, जो आप लोगों को लगे उस पर काम कीजिए। किसी एक मानसिकता से नहीं कि हमारी सिर्फ बात हो, जैसा आपने कहा, ऐसा नहीं सोचना है। जी सर, वो तो हम लोग की सोच शुरू से रही है कि जो देश हित में काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। सड़क आपके मुसलमानों के जो मोहल्ला है, जो जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ की सड़कें अच्छी बने, वहाँ। हाँ, तो हम लोग को क्या चाहिए? सड़क अच्छा हो, शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य के काम में अच्छा हो, हम लोग क्योंकि आप लोग वोट तो देते हैं, मतलब जहाँ तक मैंने भी देखा वोट तो देते हैं आप किसी भी पार्टी को, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी आपके ही मोहल्ले में होती है, सड़क नहीं बनी होती है। फिर वोट देने का क्या मतलब? हर साल जिस पार्टी को आप जिताते हैं वो विधायक, वो MP आके आपको वही तो इस मर्तबा दिखाना है कि हाँ, वही इस मर्तबा दिखाना बदलिए। और ये सोच मत रखिए कि सिर्फ मेरी हक की बात हो, ऐसा नहीं, सब युवा है आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, तो आपसे इन्फ्लुएंस होके लोग अच्छा बनेगा, क्योंकि देश सबका है, सबको आगे बढ़ना है, सबको रहना है, और एक सिर्फ अपने हक की नहीं, पूरे लोग की हक की बात करनी है। और जो लोकल है, जो अच्छा काम करे उसको वोट देना, नहीं तो नोटा दबाना है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ऐसा लगा बात करके।